नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का विवादित बयान एक हफ्ता से चल रहा है और इस पर राजनीतिक कुनबे में घमासान मचा हुआ। बता दें कि आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरने का काम किया है और सरकार से क्या क्या सवाल किया है, जरा आप भी सुनिए। हरियाणा, पंजाब में बनाने में हमारी बिहार के मजदूरों के भी भूमिका रही है, इसलिए वो ये न भूले कि बिहार की भूमिका कैसी रही है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बिहार की बेटियों को गोली लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ रही और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही। वैसे एक सवाल है मेरा कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री के जो सोच है वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई, उनकी प्रतिक्रिया क्यों बाहर नहीं आई। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो एक महिला के हिजाब खींचकर और कई महिलाओं के बारे में वो कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अब तक क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं उनके गठबंधन के चिराग पासवान जी और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी जी और अन्य भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं आपके माध्यम से कि अब तक उनकी इस विषय पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए क्या मैं मान लूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने जो दुर्भावना किए हैं हमारे देश की महिलाओं को, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला, जो एक दुष्कर्म के मामले में उनको हत्या कर दी गई, क्या पूर्व भाजपाई मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा अपनी ही छात्रा के शोषण का मामला, इसके बाद कर्नाटक में मोदी जी के ही एक सहयोगी सांसद ने कई महिलाओं के साथ लगातार हरानियत किया, बावजूद इसके मोदी जी इसके लिए वोट मांगते हैं। मोदी जी के अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित बीएचयू के छात्राओं के साथ भाजपाई आईटी सेल के नेता ने जो है हरानियत किया। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ देश के मेडल लाने वाली सैकड़ों बेटियों ने जो है अपनी जो है संघर्ष दिखाया, अपनी बातें कही, लेकिन उस बात से भी मोदी सरकार अपनी मुंह छुपाती है। इसलिए मैं जो है ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने सरेआम हमारी बहनों और बेटियों की जो है अपमानित करने की कोशिश की है। देश को सोचना कि कब तक हम अपनी बेटियों के भाजपाई से बचाते रहेंगे। ये सिंगर जो है हाल की घटनाक्रम में जो आप जैसा कि जानते हैं, एक भाजपा के नेता जो है अपनी ही जो है हत्या कर, बलात्कार कर और हत्या कर जो है सिंगर ने जो है किस तरह से न्यायालय को और वहां के सभी परिवार को मार करके और जो है आत्म जो है घात उतार दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं इसलिए तकलीफ किया कि हमारे बिहार की बेटियों की गोली लगानी गई है, इसलिए आपके सामने मैंने अपनी बात कही करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के पिछले बार खुद बोली लगा के गए कि बोलो बिहार को मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 50,000 दे दूं कि 1,000 करोड़ दे दूं, आज वो भी नहीं मिला। इसलिए बिहार को कम में नहीं आके बिहार के लोग सक्षम हैं और एक बिहारी 100 को भारी का नारा यहीं से गुजरा है। आने वाला समय में बिहार की महिलाओं आपको जवाब देगी,
इन्हीं चंद शब्दों। तो आपने सुना जिस तरह से मंत्री के पति ने बिहार की लड़कियों को लेकर के अपमानजनक बातें कही थी कि 20-25 हजार रुपये में बिहार में लड़कियां मिल जाती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के बिहार में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सत्ता पक्ष से कई लोगों से सवाल पूछा है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, मुख्यमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है। इस पर भी राजेश राम ने जोर दे करके सवाल पूछा है और कई ऐसे लोग हैं जिस पर उन्होंने आवाज उठाया है। और इस पर ये देखना होगा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अभी तक कुछ नहीं बोले हैं और इसके खिलाफ, इसके विरोध में कांग्रेस सड़क से सदन तक ये प्रोटेस्ट करेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।